जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी। मैं तो खुद इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। अगर मेरी बेटी हुई तो उसकी शादी बिल्कुल इस्लामी तरीके से करूँगा मैं। ये जहेज़ वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, बल्कि प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दूंगा और उसके शौहर से कहूँगा कि लो जी अपनी अमानत ले जाओ और सादगी के साथ निकाह कर लो। और अगर बेटा हुआ तो फिर भी उसकी बीवी से ये जहेज़ जैसी लाना तो बिल्कुल भी नहीं लूँगा। क्या बात है, यहाँ क्यों खड़ी हो? नींद नहीं आ रही क्या? बस ऐसे खड़ी थी, जाग तो आप भी रही हैं। कोई बात है, कोई परेशानी है जॉब के हवाले से? नहीं, जॉब पर तो सब अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। वहाँ सब अच्छे हैं, इसका मतलब यहाँ वालों से शिकवे बढ़ रहे हैं। मुझे किरण की बहुत परेशानी है, बहुत तेज भाग रही है। मुझे डर है कि वो मुंह के बल गिरेगी। कह तो तुम सही रही हो, मगर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्या करें? आपकी बात भी सही है, क्या किया जा सकता है? बेगम साहिबा, ये अफजल साहब है, इन्हें किरण बीबी ने बुलवाया है नौकरी के लिए। किरण बीबी ने इन्हें क्यों बुलाया नौकरी के लिए? अरे अफसर, तुम आ गए? अस्सलाम वालेकुम किरण बीबी। वालेकुम सलाम। आंटी, ये अफजल है, इस घर का नया खान सामा कुक। देखो नवीन, तुम्हारी तो किचन के सारे कामों से छुट्टी करवा दी मैंने। मजे हो गए तुम्हारे। साबरा, आज से घर के ऊपर के हिस्से का जो काम है वो तुम करोगी। मतलब किसी को चाय देनी है या कॉफी देनी है वो तुम बना के दे सकती हो, लेकिन खाना सारा सिर्फ और सिर्फ अफजल बनाएगा, ठीक है? एक काम करो, इसे ले जाकर सर्वेंट क्वार्टर भी दिखा दो और किचन का काम भी थोड़ा समझा दो। और तुम NIC लाए हो ना अपना? जी बेगम साहिबा, सब लाया हूँ। हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलो मैं दिखाती हूँ तुम्हें अंदर। जी। तो अब मुलाजिम भी इनकी मर्जी से आएंगे अम्मी? तुम अभी और इसी वक्त ज़रबाब को फोन करो, उससे कहो कि मैं उसे घर बुला रही हूँ। अम्मी मैं कॉल कर रही हूँ, लेकिन प्लीज आराम से बात कीजिए। अब आराम से बात करने का वक्त नहीं है। इस लड़की ने तो मेरे पूरे घर का शराजा बिखेर के रख दिया है। फोन करो उसे, उससे कहो फौरन आए, मैं बुला रही हूँ उसे। हद होती है यार। आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। 2 हफ्ते में काफी कुछ सीख लिया इसने। इनफैक्ट कंप्यूटर स्किल्स पे इसकी काफी ग्रिप है। उसे शक तो नहीं हुआ? कैसा शक? यही कि मैंने रेफर किया था उसको तुम्हारे पास। वैसे तुम्हारा इरादा क्या? इसी तरह खामोश मोहब्बत करोगे या इजहार इश्क भी करोगे? She is not interested in me. यार, तुम्हें रिजेक्ट करने वाली लड़की बेवकूफ हो सकती है। बाज़ लड़कियां हसास होती हैं, शर्मीली होती हैं, फैसले करने में कुछ वक्त लेती हैं। लेकिन उसके इनकार की वजह मैं जानता हूँ। और वो क्या? किरण भाभी की कजन है वो, लेकिन किरण भाभी की तरह फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है और उसके पेरेंट्स की भी डेथ हो गई। इसलिए तुम इससे बात करने के बजाय अपने घर वालों से बात करो। उजाला एक शरीफ घर की खानदानी लड़की है। आई एम श्योर अगर तुम इज्जत के साथ उसके घर पे रिश्ता भेजोगे तो वो तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट नहीं करेगी। नहीं यार, मुझे डर लगता है घर वाले भी इनकार कर देंगे। वो क्यों इनकार करेंगे? यार दरअसल मेरी फैमिली किरण भाभी की फैमिली से इतनी खुश नहीं है, इसलिए वो इतनी आसानी से मानेंगे नहीं। और
किरण भाभी भी ये नहीं चाहती कि मेरी शादी उनकी फैमिली में हो, इसलिए। यार मेरे नज़दीक तो ये इनकार करने की कोई वजह नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मसला है। वजह ये है कि भाभी नहीं चाहती कि उसकी शादी किसी ऐसे घर में हो जाए। क्या हो गया तुम्हारी अकल को? तुमने इतने आराम से उसका एक और मुतालबा भी मान लिया। अम्मी जान, घर में एक मुलाजिम के आ जाने से अगर घर की औरतों को आराम मिलेगा तो इसमें क्या हर्ज है? बेटा हम तो सारी जिंदगी से किचन में काम कर रहे हैं। उसको तो आया भी 1 महीना हुआ है और उसने अपनी मर्जी के मुलाजिम रखना शुरू कर दिए। अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, 1 नहीं 10 मुलाजिम अफोर्ड कर सकते हैं। क्यों बाबा? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये तुम्हें समझना चाहिए, बात अफोर्ड करने की नहीं है, बात असूल की है। हमारे घराने में मर्द मुलाजिम रखने का रिवाज नहीं है। बाबा उसे आसाइशों की आदत है, हमें जरा जरा सी बात पे उससे झगड़ा करता अच्छा नहीं। नई शादी हुई है हमारी अम्मी जान, हमें एहसास करना चाहिए उसका। एहसास तो तुम्हें करना चाहिए। घर में जवान बहू और बेटी है, एक मर्द नौकर दंदनाता फिरता अच्छा लगेगा? हमारे खानदान वाले क्या सोचेंगे? अभी हम इतने मॉडर्न नहीं हुए। बाबा अब तो रख लिया उसने, अफजल नाम है उसका। आई प्रॉमिस वो सिर्फ किचन की हद तक महदूद रहेगा। मेहनती है, शरीफ है, मैंने पर्सनली उसका रिकॉर्ड चेक किया सारा। तुम अगर इसी तरह अपनी बीवी से डरते रहे ना बेटा, तो एक दिन वो इस घर में हशर नशर करके रख देगी। अम्मी डर नहीं रहा, मैं लिहाज करता हूँ उसका। तुम्हारे इस लिहाज से बेटा बहुत बड़े बड़े मसले पैदा हो रहे हैं और आगे पता नहीं और कितने मसले होंगे। हद होती है किसी बात की। हर दिन कोई नया मुतालबा लेकर सामने आ जाती है। कभी अपनी मर्जी का मेहर रखना है, कभी जेवरात की डिमांड, और अब तो हद ही कर दी इसने। एक मर्द मुलाजिम, वो भी हमारी इजाजत के बगैर, घर में रख लिया उसने। मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती बर्दाश्त ज़रबाब। अम्मी प्लीज अम्मी। बेटा बात समझने की कोशिश करो। अरे औरतें तो अपने शौहरों के लिए जान भी दे देती हैं, तो मैं एक प्लॉट नहीं बेच सकती? हाँ तो जान ले ले, प्लॉट नहीं दूंगी। प्लॉट उजाला का है, अब्बा मरने से पहले उजाला के नाम करके गए थे। तुम सौतेली थी, हर चीज उजाला के नाम कर दी उन्होंने। हर चीज का मतलब? सिर्फ एक प्लॉट ही तो है जो उजाला के नाम किया, और एक सेट और 2 चूड़ियां जो बीजा ने उजाला की जहेज के लिए रख ली है। चलो जी, ये भी उजाला के ही नाम कर दिए। खैर इस बहस का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम मेरी बात मानोगी ही नहीं। लगता है मुझे उजाला से ही बात करनी पड़ेगी, आखिर ऐसे मौके पे बहन ही भाई के काम आएगी। नहीं, आप उजाला से कोई बात नहीं करेंगे इस सिलसिले में। अच्छा, तुम मुझे मना इसलिए कर रही हो ना कि वो मेरी बात टालेगी नहीं? एक ये प्लॉट ही तो उसका एहसास है। क्यों, मैं मर गया हूं, मैं उसके लिए कुछ नहीं करूंगा क्या? सुनो, तुम नहीं चाहती तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो। अरे मैं मुल्क से बाहर इसीलिए तो जा रहा हूं कि हम सबके हालात बेहतर हो सकें। क्या तुम नहीं चाहती तुम एक अच्छे घर में रहो, तुम्हारे बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ें? हर औरत की तरह मेरी भी यही ख्वाहिश है, लेकिन आपका बाहर जाना इस मसले का हल नहीं है। और हमारे घर में आपके अलावा और कोई मर्द भी नहीं है, और फिर उजाला का भी बोझ हमारे कंधों पे है। तो मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा ना उजाला की, मैं करवाऊंगा उसकी शादी, भाई हूं मैं उसका। और मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? तुम कोई पहली औरत नहीं हो जिसका शौहर कमाने के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हो। अरे एक बार कनाडा की नेशनैलिटी मिल जाने दो, सारे मसले खुद ही हल हो जाएंगे। बल्कि मैं वहां जैसे ही पहुंचूंगा आधे मसले तो हल हो चुके होंगे। अम्मा का रवैया तुम्हारे साथ बेहतर हो जाएगा, उजाला की अच्छे घर में शादी हो जाएगी, हम एक अच्छे घर में रहेंगे, बच्चे बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। अरे हमारी जिंदगी का मेयार बेहतर हो जाएगा। पता नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, देखेंगे। शक्ल सूरत का क्या मैंने अचार डालना है? जुहेब के लिए कोई अच्छा खानदान, शरीफ लोग देखो बेटा। मम्मी बहुत ही शरीफ और खानदानी लोग हैं। आपसे मैंने जिक्र किया था ना एक रिश्ते का,
वो बट्टे सट्टे वाला? हाँ अम्मी, वही लोग। बहुत अच्छे लोग हैं। अगर ये रिश्ता हाथ से निकला ना तो फिर आप पछताएंगी। बेटा वो जुहेब नहीं मानेगा ना बट्टे सट्टे के रिश्ते के लिए। तो अम्मी हम ऐसा करते हैं कि जुहेब के सामने नवीन के रिश्ते का जिक्र ही नहीं करते। हम जुहेब को लड़की की तस्वीर दिखा देते हैं और मुझे पूरा यकीन है जुहेब लड़की की तस्वीर देखते ही मान जाएगा। इतनी खूबसूरत लड़की है अम्मी। और बाद में नवीन के रिश्ते का भी जिक्र कर देंगे। क्या ख्याल है? जुहेब माने तब ना। अब लड़की के बारे में तो तुम मुझे बहुत कुछ बता चुकी हो, अब लड़के के बारे में तो कुछ बताओ ना। अम्मी लड़का तो बहुत अच्छा है, इतना शरीफ है, खानदानी है, और सबसे बड़ी बात बताओ आपको, इकलौता लड़का है अम्मी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बेटी ये लंबे चौड़े ससुराल के झंझट से बच जाएगी। वैसे एक बार ना तुम जुहेब से बात करके तो देखो, तुम्हारी बात बहुत सुनता है वो। ठीक है, चलो फिर शाम में मुलाकात होती है तुमसे। ठीक है ठीक है, ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। शुक्र है खुदा का, उजाला से तो जान छूट गई मेरी। हर वक्त एक डर सा लगा रहता था मुझे इसकी वजह से। लेकिन कहीं कहीं जुहेब इनकार ना कर दे। जो भी हो जाए, मैं उजाला को किसी सूरत इस घर में नहीं आने दूंगी। ना उस मनहूस की शक्ल है और ना ही औकात कि वो मेरी बराबरी करे। बख्तियार भाई। उजाला, कुछ काम था? ये फाइल आपके लिए, मेरे प्लॉट की फाइल है। उजाला, मुझे गलत मत समझना, मैं ऐसा कुछ नहीं समझ रही, बस आप जाने की तैयारी करें। बहुत अच्छी बहन। बख्तियार भाई, बस ये बात आपके, मेरे और आप ही के दरमियान रहे, बीजान को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। कभी नहीं भूलूंगा मैं तुम्हारा ये एहसान। ये एहसान नहीं है बख्तियार भाई, आप भाई हैं मेरे, और अगर आपके बाहर जाने से बच्चों की, आप ही की जिंदगी संवरती है तो सिर्फ अभी और बच्चों की नहीं, तुम भी इस घर का फर्द हो जाला। और यकीन करो, ये सब कुछ मैं तुम लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए ही कर रहा हूं। तुमने वाकई बहन होने का हक अदा कर दिया। आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। शर्मिंदा तो मैं हो रहा हूं जाला, भाई होते हुए बहन से मदद मांग रहा हूं। बताओ, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? अगर आप वाकई मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो बस आप ही का ख्याल रखिएगा, उन्हें हमेशा खुश रखिएगा। अरे पगली, उसी की खातिर तो बाहर जा रहा हूं मैं। उसने हमारे घर में बहुत दुख देखे हैं। मैं चाहता हूं कि अब आने वाली जिंदगी में वो सिर्फ सुख देखे। दुनिया की हर खुशी मैं उसके कदमों में लाके डाल दूंगा। और तुम देखना, हम सब की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। हम सब हंसी खुशी रहेंगे। बस एक बार मैं वहां सेटल हो जाऊं, मैं तुम सबको वहीं बुला लूंगा अपने पास। अच्छा, अब मैं चलता हूं। दुआ करना मेरे लिए। मैंने सुना है कि बहनों की दुआएं बहुत जल्द कबूल होती हैं। आप फिक्र ना करें, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। एक बार भाई बाहर सेटल हो जाए तो मेरी भी नाक ऊंची हो जाएगी मेरे ससुराल वालों के सामने। फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी मुझसे कुछ बात करने की। क्यों? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? अरे नहीं अम्मा, कहाँ किसी की इतनी औकात कि मेरे मुंह पर कुछ कह सके। हाँ, लेकिन पीठ पीछे मेरी खूब ग़ीबतें करते हैं। लेकिन मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नाश्ता मैं वैसे ही अपने कमरे में मंगवा लेती हूँ और लंच भी कमरे में आ जाता है। बस रात को खाने के टेबल पर मुलाकात होती है। लेकिन मैंने भी सोच लिया, एक बार जुहेब की शादी हो गई और नई दुल्हन घर में आ गई, मैं ज़रबाब को लेकर अलग हो जाऊंगी। शुक्र है पहली दफा तूने कोई अकल की बात की है, ऐसा ही करना। क्यों? मेरा तो हमेशा से यही प्लान था, बताया तो था तुझे। घर किसके नाम है? मेरे ससुर के नाम पर है। सुनो,
अपना हक कभी मत छोड़ना। किसने कह दी मैं अपना हक छोड़ रही हूँ? अपना पूरा हिस्सा लेकर जाऊंगी, प्रॉपर्टी में, बिजनेस में, हर चीज में। और रही बात फैक्ट्री की सारी भागदौड़ तो वैसे भी ज़रबाब के हाथ में है। ज़ुहैब को कुछ नहीं पता, वो बस नौकरी वाला बंदा है। अभी से घर देख लो, प्रॉपर्टी के रेट देखिए आसमानों को छू रहे हैं, बहुत महंगाई हो रही है। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो सोच लिया, ज़रबाब से कह दूंगी कि 2 मंजिला घर ले। एक मंजिल पे मैं और ज़रबाब रहेंगे और एक मंजिल पे तू। रही भाभी की बात, तो अगर भाई सेटल हो जाएगा तो भाभी को तो साथ ले ही जाएगा। और बची वो उजाला, उस मनहूस की भी कहीं ना कहीं शादी हो ही जाएगी, जान छूट जाएगी। मुझे ये बता, तू बता रही थी कि ज़ुहैब का रिश्ता ढूंढ रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक। क्या कर रहे हो? ऑफिस का कुछ काम कर रहा हूँ। चलो इसे बंद करो और मेरी बात सुनो। ज़ुहैब, ये कैसी है? ठीक है, अच्छी है। तुम्हें पसंद आ गई है? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें अगर पसंद है तो हम बात आगे बढ़ा देते हैं। हमें तो बहुत पसंद आ गई है। तो शादी मैंने करनी है, लड़की आप पसंद करेंगी? जाहिर है हम ही पसंद करेंगे, और कौन पसंद करेंगे? जिंदगी मैंने गुजारनी है तो लड़की भी मेरी पसंद की होनी चाहिए ना। अच्छा, तो तुम्हें कौन पसंद है? फिलहाल तो कोई भी नहीं। ज़ुहैब, एक तरफ कह रहे हो अपनी पसंद की शादी करूंगा और कह रहे हो फिलहाल कोई नहीं चाहते। अरे भाई, जब मैंने शादी करनी होगी ना तब अपनी पसंद की कर लूंगा, लेकिन फिलहाल कोई लड़की पसंद नहीं है। तो मुझे साफ साफ बताओ तो क्या चाहते हो? अभी कहा तो है जब मेरी मर्जी होगी तब कर लूंगा, क्यों बार बार पूछ रही हैं आप एक ही सवाल? कॉल बाद में बात करते हैं इस बारे में। ज़ुहैब, भाई ज़ुहैब समझदार लड़का है, अगर वो शादी नहीं करना चाहता तो तुम अपना फैसला उस पर क्यों मुसल्लत कर रही हो? लेकिन बाबा इतना अच्छा रिश्ता है। अरे बेटा, और अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। वैसे ज़ुहैब के लिए तो लड़कियों की कमी नहीं है बेटा, लेकिन नवीन का इतना अच्छा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। लड़कियों के रिश्तों का भी तो मसला रहता है ना। लोग तो आजकल सीरत पे कहाँ जाते हैं, सूरत पे जाते हैं। अब किरण को ही देख लो, ज़रबाब ने उसकी शक्ल देख के ही तो उसको पसंद किया, वरना उसमें क्या गुण है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, ये तुम्हारी बहन ने तुमसे रिश्ते की बात की थी, तुमने इनकार कर दिया। जी बाबा। कोई तो वजह होगी। वजह कोई नहीं है, बस मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। लेकिन हम कौन सा अभी शादी कर रहे हैं? मंगनी कर देते हैं, बस बात पक्की कर देते हैं। आप ही आप ना बोले ना मेरे मामले में। शादी करूंगा तो सिर्फ अपनी पसंद की करूंगा। ओह अच्छा अच्छा है, ये बात है। भाई तुम सिर्फ लड़की का नाम बताओ, बाकी मुझ पे छोड़ दो। मैं किरण भाभी की जो कजन है उजाला, उसे पसंद करता हूँ। शादी करना चाहता हूँ उससे। क्या? क्या? मैं तो खुद बड़ी परेशान हूँ। 12 बज के अभी तक नहीं आना।
दिल बैठा जा रहा है मेरा, पता नहीं कहाँ है। उजाला मुझे देना, मैं फोन करूँ। उसे तो ट्राई कर रही हूँ, फोन मिल ही नहीं रहा। व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस भेजे लेकिन 4 बजे के बाद से ऑनलाइन ही नहीं है। अरे हलीमा, तुम उसके दफ्तर फोन करो या किसी दोस्त के यहाँ फोन करो, कहाँ चला गया? बीजान, दोस्त का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन दफ्तर से तो वो 1 महीना पहले ही रिजाइन कर चुके हैं। क्या? और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं? अम्मा जी, कौन सी खुशी की बात थी जो आपको बताते? अरे भाई, अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी, इस्तीफा दे दिया बगैर सोचे समझे। अभी वीजा लगा नहीं है और तुम तो समझाती हो उसे। क्या समझाती अम्मा जी, समझाया था, लेकिन बेटे जी ने जवाब दिया कि वहाँ नौकरी के लिए 1 महीना पहले इस्तीफा देना जरूरी है। मेरी सुनता कौन है? इसकी सुनता? ये सब तुम्हारी पढ़ाई हुई पट्टियां हैं, बच्चों को इल्जाम मत दो। इसका इल्जाम भी मेरे सर ही है। हद हो गई अम्मा जी, आप जानती हैं उसे कब से शौक था बाहर जाने का। बच्चे के ख्वाब पूरे हो रहे थे तो मैं क्यों मना करती? अरे कोई आसान बात है कनाडा का वीजा लगना? लोगों की एड़ियां घस घस के जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन वीजा नहीं मिलता। पता नहीं किस फ्रॉडिये के हत्थे चढ़ गया। मुझे भी इसी बात से डर लग रहा है। वो सुबह 20 लाख उसको देने गए थे वीजा एजेंट को। बैंक से सुबह ही 20 लाख कैश निकलवाया था उन्होंने। क्या? मैं मर गई, पूरे 20 लाख? मैंने मना भी किया था, मुझसे जिक्र कर रहा था, मैंने कहा था नहीं 20 लाख मत लेके जाना, चेक देना, लेकिन लंबू की अकल गिट्टों में है, वो सुनता कहाँ है मेरी। मुमानी जान, क्या हम जरबाब भाई को फोन कर सकते हैं? हो सकता है वो ही बख्तियार भाई को ढूंढ। खबरदार, जरबाब को फोन करने की जरूरत नहीं है। फिर ठीक कह रही है भाई, ऐसे मौके पे तो हम जरबाब को ही मदद के लिए पुकार सकते हैं। अम्मा जी, क्यों उसको मदद के लिए पुकारे? हमारे घर में इस वक्त है क्या? ना नौकर, ना गाड़ी, ना कुछ इज्जत हाथ में मिल जाएगी। तुम भूल गई हो क्या? वो किरण हमसे वादा करके गई थी कि शादी के चंद दिन बाद वो उसे एतमाद में लेके अपनी हैसियत के बारे में बता देगी। अब इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हाँ, क्या तो आप ठीक ही रही हैं। कुछ कर सकते हैं वैसे ऐसा। मैं किरण को करती हूँ फोन। हाँ हाँ करो। बख्तियार भाई। बख्तियार? ला तेरा शुक्र है। क्या हुआ? कहाँ था? क्या हुआ मेरे बच्चे? मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ है? मेरा दिल हौल रहा है, जल्दी बता क्या हुआ है? कहाँ चले गए थे आप? आपका फोन भी ऑफ जा रहा था। आपको पता है हम लोग कितने परेशान थे। अगर आप थोड़ी देर तक घर नहीं आते ना तो हम सिर्फ आपको फोन करके बुलाने लगे थे ताकि वो आपको ढूंढने में हमारी मदद करे। बख्तियार बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे हो? अरे लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ? वो फ्रॉड ट्रैवल एजेंट प्लॉट के पैसे और 20 लाख कैश लेके उड़ गया। उड़ गई? पुलिस को इत्तला दी तुमने? गया था पुलिस के पास, सारा दिन उनके साथ घूमता रहा। एक फ्लैट का पता चला, वहां गए तो पता चला वो जगह भी छोड़ गया है, दुबई चला गया, पैसे भी ले गया, कागज भी ले गया, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मुमान जान, अरे पानी लेके आओ। अरे उठो, पानी लेके आओ। पानी जान, मुमानी क्या हो गया? नुसरत, उजाला जल्दी होश में आओ। नुसरत आओ, पानी जल्दी, पानी लेके आओ। नुसरत फोन उठाओ किरण। हेलो। हाँ उजाला, तुम क्यों कॉल की? सब खैरियत तो है ना? नहीं, कुछ भी खैरियत नहीं है। तुम जल्दी से घर पहुंचो। क्यों, क्या हो गया? बख्तियार भाई के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। जिस ट्रैवल एजेंट से वो बात करे थे वो सारे पैसे लेकर भाग गया है। वो मानी जान की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है। तुम प्लीज जरबाब भाई को लेकर जल्दी घर पहुंचो। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या? ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे नहीं, इसका मतलब हम तो लुट गए। हाँ ठीक है, आ रहे हैं। हम तो लुट गए, तो बर्बाद हो गए। ये क्या हो गया? क्या हो गया? क्या सब खैरियत है? ऑल गुड? नहीं, वो मॉम। क्या हुआ मॉम? नहीं, वो हमारे घर में चोरी हो गई। चोर आए थे, सब कुछ लूट कर चले गए। घर में जितना कैश, जेवर, सारी चीजें लेकर, यहाँ तक के जाते जाते हमारी गाड़ी भी ले गए। मॉम बहुत टेंशन में है।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं, कैसे? ज़रबाब हम क्या करेंगे? रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, चीजें वापस थोड़ी ना आ जाएंगी। हम चलते हैं। कुछ कैश जेवर कुछ नहीं बचा, को कंगाल हो गए हम तो। अच्छा रिलैक्स। पुलिस में ताल्लुकात, दोस्त हैं मेरे, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। ओके? पुलिस की जरूरत नहीं है मॉम, पहले ही परेशान है, ऊपर से ये पुलिस स्टेशन का झंझट नहीं चाहिए बस। अच्छा ओके हम फिलहाल चलते हैं, ठीक है? देखते हैं, चल के मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। जल्दी नीचे आओ। हम तो बर्बाद हो गए। इजी आ जाओ। इसको तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। ये क्या किया तूने? हाँ, अपनी कम अकली की वजह से सारे पैसे डुबो दिए। इतनी आसानी से कैसे तूने उस एजेंट के हाथों खुद को बेवकूफ बनवा लिया? किरण मुझे परेशान मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तुम्हारे तंज और ताने नहीं सह सकता मैं। तुझे किस बात की परेशानी? पैसे तो मेरे डुबोए हैं ना। समझ नहीं आती कि मैंने तेरे हाथ में पैसे दिए ही क्यों थे। तो अब क्या कर सकता हूँ मैं? जो होना था सो हो गया। अच्छा नहीं किया तूने मेरे साथ। अरे 20 लाख रुपए थे, कोई मामूली रकम नहीं थी जो डुबो दिए। वैसे भी रकम तो मेरी थी ना, तुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो इस लायक ही नहीं था कि मैं तुझ पे भरोसा करती। अरे 20 लाख थे, कोई कम रकम नहीं थी जिसे तूने डुबो दिया। मैं ज़ुहैब की शादी हरगिज उजाला के साथ नहीं करने दे सकती। ये बात उसे आप बता दें, बल्कि अच्छी तरह से समझा दें कि उजाला का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। लेकिन क्यों? ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं वजाहत। आपने हमेशा अपने बेटों की हिमायत की है और मैंने आपका साथ दिया है, लेकिन इस बार मैं आपका साथ नहीं दे सकती। एक बेटे ने तो अपनी मनमानी कर ली, लेकिन दूसरे को मैं इस आग में कूदने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। मेरी फायजा से भी बात हुई है, बहुत परेशान थी वो इस बात को लेकर। कह रही थी कि ज़ुहैब से कह दीजिए कि हरगिज वहां शादी ना करे, वो लोग अच्छे नहीं हैं। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि तुम सब लोग किरण की फैमिली के इतने खिलाफ क्यों हो गए हो। पहले तो बड़े गुन गाया करते थे। वैसे भी उजाला बहुत धीमे लहजे की अच्छी लड़की है। अगर ज़ुहैब को कोई लड़की पसंद आई है मत तो होइए, मैं बस रास्ते में अच्छी बात मैं पहुंच रहा हूँ। क्या हो गया ऐसे? संभालिए खुद को, किरण मेरे साथ ही हो। क्या हुआ है? मैं बस पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? जान, किरण के घर पे चोरी हुई है, बहुत नुकसान हुआ। या अल्लाह खैर। हम भी चले क्या? नहीं आप घर पे रहिए, मैं वहां जाकर सिचुएशन देके आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? किरण जल्दी, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। मैं आता हूँ। एक नई मुसीबत आ गई। हाँ, फिर देख लिया अपने लाडले बेटे के करतूत। और कितना समझाया था मैंने कि इस मनहूस के हाथ पैसे देने का कोई फायदा नहीं है। कर दिए ना सारे के सारे पैसे बर्बाद। हाय मैं मर गई किरण, अब क्या होगा? बख्तियार ने तो हमें किसी काबिल ही नहीं छोड़ा। क्या करूंगी मैं? वो सारी बातें एक तरफ, मुझे फिक्र हो रही है ज़रबाब की। वो तो कह रहे हैं कि वो किसी पुलिस ऑफिसर से बात करेंगे। अगर उन्हें ये सब पता लग गया तो क्या होगा? माँ तो ये सोच। अरे पागल, रोक उसे। पुलिस को खबर नहीं देनी, ये ना हो कि उल्टा हमारे कच्चे चट्टे खुल जाएं। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। ज़रबाब नीचे जाके गाड़ी में बैठ गया, इंतजार कर रहे हैं मेरा। क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं एक आइडिया है मेरे पास। क्या? अगर वैसा कुछ हो जाए तो सब ठीक हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम सब लोगों को मेरे साथ मिलके एक्टिंग करनी होगी। जैसा मैं बता रही हूँ ना, तुम सब लोगों ने ज़रबाब के सामने वही करना है। गौर से सुन। अच्छा, मैंने जैसे समझाया ना वैसे ही करना। बस हम लोग आ रहे हैं। खुदाफिज़। एक मुसीबत जाती नहीं दूसरी आ जाती है। क्या दिमाग पाया है किरण ने? वो तो नुसरत आरा से भी 4 हाथ आगे निकली। वाह किरण। बख्तियार, मेरे तो यहाँ इतनी कस के रस्सी बांधी थी, अभी तक घुटने में दर्द हो रहा है।
अरे मेरी टांग सीधी नहीं हो रही। अरे मुख्तार तुम ठीक हो ना? अरे मेरा बच्चा लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या हो गया? कैसे हो गया ये भाई? कैसे घुसा वो घर में? पता नहीं, मगर सब कुछ ले गए, बर्बाद कर दिया हमें। अरे कोई ये तो बता दे कि लेकर क्या क्या गए हैं? इस सामान की फिक्र हो रही है। शुक्र करो उनकी जान बच गई है सबकी। हाँ। रस्सियां कैसी? अरे बेटा इन्हीं रस्सियों से तो बांधा था उन जालिमों ने हमें। मेरे हाथ यूं यूं बांध दिए, मेरे पाँव बांध दिए, मैं इतनी तकलीफ में थी। इसको भी बांध दिया, आंखों से मारे मेरे सामने, बाल नोचे इसके, मेरे मुंह पे टेप लगा दी ताकि हम बोल ना सके। उफ अल्लाह, इतनी मुसीबत है हम लोगों पे। मेरे तो ये मंजर पूरी जिंदगी मेरी आंखों से नहीं निकलेगा, मेरे दिल से नहीं निकलेगा। बहुत डर गई मैं तो कसम से। बाकी सब ठीक तो है ना? बच्चे वो और वो भाभी वो सब लोग कहाँ हैं? अंदर कमरे में सहमे हुए बैठे हैं, जाला भी उनके पास है। अच्छे सहम जाते हैं ऐसे मौकों पर। अच्छा बता भी देना लेकर क्या क्या गए हैं? अरे क्या बताऊं तुम्हें, क्या लेकर गए? ये पूछ क्या छोड़ के गए? कुछ नहीं छोड़ा, सारे पैसे, जेवर, नकदी जितनी भी थी, डायमंड के सेट, सब कुछ, कुछ डॉलर पड़े हुए थे, सब ले गए, सब ले गए। वो करोड़ों की ज्वेलरी वो सब ले गए? हैरत है, सामान की फिक्र हो रही है आप लोगों को, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शुक्र अदा कीजिए अल्लाह का। वो तो बेटा अल्लाह का लाख लाख करम है, उन्होंने हमारी जान बख्श दी। वरना एक वक्त आया था, कसम से मुझे लगा था वो इसी रस्से से गले बांध के मार देंगे हमें। अल्लाह, बच्चे ऐसे तड़प रहे थे, मत पूछ। रेड़े पे आ गए बेटा, हम रेड़े पे आ गए, बिल्कुल कुछ नहीं बचा। तुम तो दामाद हो ना, तुमसे क्या छुपाना। दामाद नहीं हूं मैं, बेटा हूं मैं आप लोगों का। हाँ। बताइए क्या नुकसान? बेटा करोड़ों का जेवर था, कैश जेवर सब ले गए, कुछ नहीं बचा हमारे पास। क्या बताऊं तुम्हें? प्लीज परेशान, हौसला रखिए प्लीज। कैसे हौसला रखूं? किरण का जेवर पड़ा था यहाँ, वो भी सबका सब ले गए। अरे अपने जेवर को तो गोली मारूं, बेटी का जेवर क्या कहाँ से लाऊं? वो हीरे का, सोने का सब कुछ ले गए। हाँ ना, सब ले गए, इसीलिए तो हॉल उठ रहे हैं, इसीलिए तो फिक्र पड़ी हुई है। अच्छा एक सेकेंड, मुख्तार भाई कैश कितना था? कितना था कैश? क्या बताऊं तुम्हें, 6 करोड़ रुपए थे, वो सब ले गए। कोई 10 करोड़ का तो जेवर ही था घर में। अरे लेकिन इतना कैश घर में रखता कौन है बख्तियार भाई? तुम्हें क्या बताऊं जरबाब, कारोबार में नुकसान हो रहा था, मैंने फैक्ट्री का सौदा कर दिया, पेमेंट घर पे लेके आया, पास ही एक होटल है, वो रेस्टोरेंट, हाँ वो ले लूंगा, और साथ में 1-2 करोड़ और भी थे, सब कुछ लेके चले गए। तो बख्तियार भाई आप चेक से पेमेंट कर सकते थे यार। अरे बेटा ये पागल है, इसकी गिट्टों में अकल है। समझा समझा के इसको मैं थक गई, लेकिन इसकी समझ में कुछ नहीं आता। एक इसका बाप था जिसने फैक्ट्री बनाई, सब बनाया, और एक ये निकम्मा जिसने सब उजाड़ दिया, सब उजाड़ दिया, कुछ नहीं। बस कर दे। गोया फैक्ट्री में नुकसान हो रहा था और आप लोगों ने जिक्र तक नहीं किया मुझसे। अरे बेटा क्या करते, दामाद को परेशान करते अच्छे लगते। एक तो ये दामाद कहना बंद कीजिए मुझे प्लीज। बेटा हूं मैं इस घर का, कुछ भी शेयर कर सकते। और किरण तुम तो बताती यार मुझे। एनीवेज जो हो गया सो हो गया, अब आगे क्या करना है, क्या सोचा है? पुलिस को बताया? मेरा एक दोस्त है, एसपी है, लेट मी टॉक टू हिम। भाई ने की भी बात? हाँ हाँ, मेरे एक जानने वाले हैं, मैंने उन्हें बता दिया, वो तफ्तीश कर रहे हैं। अच्छा ओके, एफआईआर कटवाई? मैंने जब थाने में बात की थी तो उन्होंने कहा था कि वो काट देंगे एफआईआर। मुलाजिमीन कहाँ है सारे? चौकीदार नहीं है बाहर? अरे यही मुलाजिम तो मिले हुए थे डाकू के साथ, इन्होंने तो सफाया कराया सारा। और मैं तो अब सोच रही हूँ घर में मुलाजिम रखने चाहिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं। एक की छुट्टी करवा दूंगी, इस घर में कोई मुलाजिम नहीं चाहिए भाई, हम खुद कर लेंगे काम, हाथ नहीं टूट जाएंगे हमारे। चौकीदार, ये चौकीदार है ना हमारा, यही मास्टरमाइंड था, इसने मेरी बातें सुन ली थी, सारे मुलाजिमों को अपने साथ मिलाया और इसी की चाल पे वो सब चले। अब एक काम कीजिए,
आप मुझे दीजिए चौकीदार का बायोडाटा, सारे मुलाजिमीन को ढूंढ निकालूंगा। मैंने दे दिया, पुलिस वालों को सब कुछ दे दिया, कुछ भी नहीं है अब मेरे पास। फोन आ रहा है क्या? हाँ। किसका फोन आ रहा है? ये छुपा हुआ था फोन, इसलिए बच गया। आप मुझे दें, मैं बात करूं। हेलो। अल्लाह अल्लाह कुछ कर दे यार, रब्बिल आलमीन कुछ कर दे प्लीज। साले पकड़ ले। भाग गए? ऐसे कैसे भाग गए आप? अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, इतने ताकतवर आदमी हैं। सर कुछ करें, मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, प्लीज कुछ तो करें, मेहरबानी करें सर। सर मेहरबानी करें। डीआईजी साहब थैंक यू, शुक्रिया। अरे ये कौन से पुलिस वाले हैं? इनसे डाकू भाग गया, चोर भाग गया, पकड़ नहीं सके। मेरा ख्याल है मुझे जाना चाहिए। जरबाब आया हुआ है, क्या सोचेगा कि हम इन हालात में भी घर में छुप के बैठे हुए। हमें इस वक्त घर वालों के साथ होना चाहिए। जी नहीं, हम घर वालों के साथ। आप देखिएगा आप भी, एक ना एक दिन इनका झूठ सबके सामने आ जाएगा, तब जाना तब की तब देखेंगे। हमें यहीं रहना है इनके साथ, इनके अच्छे बुरे सच झूठ में इनके साथ खड़े रहना है। मैं ऐसा नहीं करूंगी। भी इतने बड़े बड़े झूठ बोले हैं इन्होंने, आप देखना ये झूठ इनके लिए अजाब बन जाएंगे। उसके नाखून लो उजाला, ये मेरा ससुराल है। तुम तो फिर भी आज नहीं तो कल यहाँ से चली जाओगी, लेकिन मुझे यहीं रहना है इन लोगों के साथ। जी मैं आपसे तब भी यही कहूंगी कि आपको इनके झूठ में इनका साथ देने की जरूरत नहीं है। आप खामोशी से किनारा कर लें। अच्छा ठीक है, तुम किनारा करके बैठी रहो, मैं जा रही हूँ। मुझे अपना घर खराब नहीं करना। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी,